सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बेटा हुण अपने कोल हैगा नैक्सट टॉपिक मैथड्स ऑफ प्रोटैक्शन। प्रोटैक्शन के मैथड्स दे विच पहला तुहाडे कोल है टैरिफ बैरीयर्स, दूजा है नॉन टैरिफ बैरीयर्स। कि असी अगर अपनी डोमैसटिक इंडस्ट्री नूं फॉरन कंपीटीशन तो बचाउणा है तो साडे कोल दो तरीके ने, या तो असी टैरिफ ला दीए या फिर जे असी टैरिफ नहीं लगा सकते फिर असी नॉन टैरिफ बैरीयर ला दीए। ठीक है, टैरिफ की हुंदे ने आही जिहड़े ड्यूटी लाउणी किसी चीज़ के उत्ते टैक्स लाउणा पंजाबी दे विच जे आपां कह दईए तां। सो टैरिफ प्रैक्टाइज्ड बाय डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैज़ बीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ट्रेड रेस्ट्रिक्शन। नॉर्मली कंट्रीज यही लाउंदियां ने। टैरिफ की है वो ड्यूटी जिहड़ी ट्रेडिड कमोडिटी के उत्ते ला दिंदे आ जदों ओह कोई नैशनल बाउंडरी क्रॉस करूगी। जो असी टैरिफ ला देंगे या ड्यूटी ला देंगे वह प्राइस वध जूगा। ठीक है, एंड इंपोर्ट टैरिफ की हुंदा है एक ड्यूटी जिहड़ी इंपोर्टेड कमोडिटी दे लगूगी। एक्सपोर्ट टैरिफ वो ड्यूटी जिहड़ी एक्सपोर्टेड कमोडिटी दे उत्ते लगूगी। पॉलिसी ऑफ प्रोटैक्शन दे विच इंपोर्ट टैरिफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने, मतलब असी प्रोटैक्शन करनी है किहदे तो बाहरलियां गुड्स साडी कंट्री च ना आण उहदे ते। ठीक है, सो जदों भी असी टैरिफ बैरीयर की गल करते हैं साडा मतलब इंपोर्ट ड्यूटी का हुंदा है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ तौर ਤੇ प्राइस वध जाता है। साडियां डोमैसटिक प्रोड्यूसर्स ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, इंटरनेशनल कंपीटीशन तो प्रोटैक्शन मिल जाती है। मेरा डायग्रामैटिकल एक्सप्लेनेशन है थानू करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या सीधा मैथड ऑफ प्रोडक्शन के प्रोटैक्शन के उत्ते क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन रैशनल के उत्ते आता जोड़ा इस तो अगला टॉपिक है। ठीक है, टैरिफ वास्ते तो सिर्फ इन्ना की लिख लेना है। उस तो बाद नॉन टैरिफ बैरीयर है जोड़ा वो थानू मैं दसदी वो डिफरेंट मैथड्स ने जोड़े थानू आ जाते हैं। नॉन टैरिफ बैरीयर का मतलब है सारे तरीके के जोड़े बैरीयर ने वो डायरैक्टली प्राइस इनक्रीज़ नहीं करते। ठीक है, इस करके असीं उन्होंने नॉन टैरिफ बैरीयर्स कहते हैं। इन अदर वर्ड्स कोई भी सीधा या असिधा ट्रेड रेस्ट्रिक्शन जिहदे नाल टैरिफ इनकलूड नहीं हुंदा उन्होंने असीं नॉन टैरिफ बैरीयर कहने हैं। मतलब पैसे की कोई उहदे उत्ते प्राइस नहीं वधदा उंज असीं रिस्ट्रिक्शन ला दिंदे आ। मान लो रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट करती। ठीक है, उहदे च की कीता सी जिहड़ी अपनी डोमैसटिक कंट्री की इंडस्ट्री नूं डिवेलप करना चाहुंदे हां ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਟਾ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਕਸ ਕਰਤੀ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਫਿਕਸ ਕਰਤੀ, ਪ੍ਰਾਈਸ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਹੀ ਐਂਟਰ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। सैकेंड है स्टेट ट्रेडिंग। अंडर इट फॉरन ट्रेड है जी गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल की जाती है। सिर्फ उही गुड्स या उही अमाउंट ऑफ गुड्स जिहड़ियां सरकार नूं इसेंशियल लगदियां ने, इंपॉर्टेंट लगदियां ने वो आउणगियां, बाकी सारियां रुक जाणगियां। बाउंटीज़ और सबसिडीज़ दे दो, अपनी होम इंडस्ट्री नूं प्रोटैक्ट करन लई उहनूं कुछ फायदे दे दो ते फॉरन गुड्स दे उत्ते ड्यूटियां ला दो। ठीक है, सबसिडी मिलूगी, चीज़ां सस्तियां बना सकोगे तो ज़्यादा विकणगियां थोड़ियां। इंपोर्ट कोटा फिक्स कर दो। कोटा वही तुहानूं पहलां भी दस्सिया ना कि उन्नियां ही गुड्स कंट्री च आउणगियां। कोटा दो तरह का हुंदा है, एलोकेट कोटा ते ग्लोबल कोटा। एलोकेट कोटा दे विच की करदा है गवर्नमेंट की करदी है टोटल वॉल्यूम ऑफ गुड्स जिहड़ियां किसी कंट्री चों आ सकदियां ने उन्हां दे उत्ते रेस्ट्रिक्शन ला दे। फिर वो गुड्स कोई भी होण, पेट्रोल हो जे, गोल्ड हो जे, कुछ भी हो जे, टोटल गुड्स के उत्ते लाते। ग्लोबल कोटा की होगा, ये गवर्नमेंट मैक्सीमम अमाउंट ऑफ ईच कमोडिटी टू बी इंपोर्टेड वो कोटा ये स्पैसीफिक हो गया समझ लो। ठीक है, दिस अमाउंट कैन बी इंपोर्टेड फ्रॉम एनी कंट्री। डिमांड ओवर एंड अबव द इंपोर्टेड कोटा इज़ मैट बाय इनक्रीजिंग दी डोमैसटिक प्रोडक्शन। ये होम इंडस्ट्री नूं प्रोटैक्शन मिल जाती है। नैक्सट है डीवैल्यूएशन कर दो। डीवैल्यूएशन करोगे थोड़ी कंट्री की करंसी सस्ती हो जाएगी, थोड़ियां एक्सपोर्ट्स वध जाणगियां, इंपोर्ट्स डिस्करेज होणगियां, वैल्यू ऑफ डोमैसटिक करंसी फॉरन करंसी के मुकाबले रिड्यूस हो जूगी, उहदे नाल इंपोर्ट्स महंगियां हो जाणगियां, एक्सपोर्ट्स सस्तियां हो जाणगियां, इंपोर्ट्स घट जाणगियां, थोड़ी डोमैसटिक इंडस्ट्री नूं फायदा मिल जूगा। नैक्सट है एक्सचेंज कंट्रोल कर लो। ठीक है, गवर्नमेंट की कर सकती है हर एक एवरी इंपोर्टर नूं फॉरन करंसी मिलती है। ठीक है, फॉरन गुड्स गवर्नमेंट की करते उन्होंने फॉरन करंसी घटा दे। ठीक है, या फिर शॉर्ट सप्लाई या फिर वो कह दे कि ये प्रोड्यूस ही नहीं करनी है। लीगल प्रोहिबिशन
ਲੀਗਲੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਇੰਸਟੈਂਸ ਮਸਲਿਨ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਕਲੋਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਵਰ ਮਚ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ in by the English ladies. As a result, demand for cotton textile manufactured in England went down. ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਕਟ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਆਊਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਰੇਟ ਰੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਟ ਰੇਟ ਚੱਲਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚਾਰਜਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕਰ ਦੋ ਆਉਂਦਾ ਇੰਪੋਰਟਸ, ਲੋ ਕਰ ਦੋ ਆਉਂਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟਸ। ਲਾਇਸੈਂਸ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੋਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਅਨਵਾਰੰਟਡ ਗੁੱਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਊ। ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਬਾਈਲੇਟਰਲ, ਦੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਬਾਈਲੇਟਰਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 'ਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ ਫॉर ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਫ ਇੰਪੋਰਟ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ। ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਬਾਕੀ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਵੱਧ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਥਡ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਟੈਰਿਫ ਐਂਡ ਨॉन ਟੈਰਿਫ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਡਿਬੇਟੇਬਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੈਰਿਟਸ ਤੇ ਡੀਮੈਰਿਟਸ ਹੈ। ਨਾਰਮਲੀ ਲੋਕੀ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਮੈਥਡ ਕਦੇ ਵੀ ਬੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥਡ ਬਦਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸੋ ਆ ਫਾਲੇਸ਼ੀਅਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੈਸ਼ਨਲ ਆਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪੋਲਿਸੀ ਫॉर ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨਿਸਟ ਪੋਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਗੁੱਡ ਬਾਏ।